लेकिन गुरुग्राम से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर देखिए ना। चलिए दिल्ली तो आपको बुरी हालत में मिली, दिल्ली में तो आप नए नए आए, 11 साल से हैं हरियाणा में। वहां बताइए ना, एक घरौंदा खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं लोगों को। 10-20 किलोमीटर का जाम लगता है सर, 10-10 घंटे लोग जाम में फंसते हैं। क्या कर रही है सरकार? 5 इंजन की सरकार है। डेफिनेटली जाम में फंसते हैं, और पीक ट्रैफिक आवर्स में जिस वक्त बारिश हो रही होती है बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। सिर्फ वाटर लॉगिंग एक रीजन नहीं होता जैम का। आप लोगों ने अगर देखा हो, जैम का रीजंस ये भी होते हैं। आप तो दिल्ली में भी ट्रैवल करती होगी, नोएडा में भी ट्रैवल करती होगी, जब भी बारिश होती है जितने ब्रिजेस हैं, चाहे वो फुटओवर ब्रिजेस हैं, चाहे मेट्रो रेल ब्रिजेस हैं, चाहे वो फ्लाईओवर्स हैं, लोग उसके जो टू व्हीलर्स वाले हैं उसके नीचे शरण लेते हैं। एक 4 लेन का ट्रैफिक एक लेन में से निकल रहा होता है। उनकी भी मजबूरी है, बारिश में टू व्हीलर वाले कहां जाएंगे? और ये लगातार दिल्ली के अंदर होता है। लेकिन बड़ी मजबूर सरकार है आपकी, तो बहुत सारा आपको सब पता है कि क्या व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, लेकिन 11 सालों से आप इस दिक्कत को दूर नहीं कर पा रहे हैं। नितिन त्यागी जी, ट्रैफिक पर तो चलिए आप ये कह सकते हैं लोग शरण लेके लिए खड़े हो जाते हैं। ये गुरुग्राम जो पानी में डूब जाता है, ये जो गुरुग्राम पानी में डूब जाता है, नितिन त्यागी जी, ये गुरुग्राम जो पानी में डूब जाता है, अब इसका कारण भी बताई दीजिए। ये भी बताई दीजिए कि हाँ 11 साल से हो रहा है, हम लोग पता लगा रहे हैं, पता लगा लेंगे एक ना एक दिन तो बचा लेंगे डूबने से गुरुग्राम को। ये भी बताई दीजिए, अब इसका भी कोई कारण बताइए। काम करने की कोशिश हो रही है, और अगर गुरुग्राम में देखिए, गुरुग्राम में भी काम करने, गुरुग्राम एक इंटरनेशनल लेवल का सिटी बना के खड़ा किया गया है, चाहे पिछली सरकारें भी रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है। तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी सरकारों ने गुरुग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये दिक्कतें हैं, बिल्कुल दिक्कतें हैं। इनको सिर्फ इंटरनेशनल लेवल का तमगा देने से कोई इंटरनेशनल नहीं बन जाता है ना। पहली ही बारिश में गुरुग्राम में आपके दावे और वादे सब पानी में धुल जाते हैं सर। गुरुग्राम पूरा डूब जाता है, और 1 साल 2 साल की नहीं है, हर साल बारिश होती है। हम यही खबरें पढ़ते हैं और यही सवाल सरकारों से करते हैं, लेकिन कुछ सुधर नहीं पाता। नितिन त्यागी जी, ऋतुराज झा साहब, ऋतुराज झा साहब, अब रुक जाए नितिन जी। देखिए अभी भी परेशानी वही है, आसमान से आफत बरस रही है, हरियाणा की तरफ से पानी आ रहा है, लेकिन बदला ये है कि ये सरकार जिम्मेदार है, और इस सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द कम से कम साझा कर रहे हैं। ये 2 तरह की समस्या है प्राची जी, इसको पहले समझ लीजिए कि गुड़गांव में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की 5 इंजन की सरकार है। दिल्ली में पिछले 8 महीने से जो है सो 5 इंजन की सरकार है। लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि यमुना में जो जल स्तर बढ़ रहा है वो एक अलग समस्या है, लेकिन जो शहर में वाटर लॉगिंग हो रही है, बिना बारिश के भी हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है जब समय पर सीवर की सफाई नहीं होती है और ड्रेनेज की सफाई नहीं होती है। जब ड्रेन की सफाई नहीं होगी तो पानी निकलेगा कहां से? आपको मैं बताऊं, केवल कच्ची कॉलोनी और डेरे क्लस्टर की हालत खराब नहीं है, यहां पर तो रोहिणी के सेक्टर्स डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी है, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है क्योंकि समय से सफाई तक नहीं की गई। और गुड़गांव को, जिसको त्यागी जी बता रहे हैं इंटरनेशनल सिटी, 2 घंटे की बारिश में 20 घंटे का जाम हो जाता है, 20 किलोमीटर तक आदमी फंस जाता है, 20-20 घंटे तक फंस जाता है। आप सोचो कई लोगों की मौत तक हो जाती है जो एम्बुलेंस में फंस करके मर जाते हैं। क्या आपको चाहिए क्या भाई? 5-5 इंजन की सरकार है, मेयर आपका, काउंसलर आपका, विधायक आपका, निगम आपकी, दिल्ली सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपका, एलजी आपका, अफसर आपके, सब कुछ आपका, उसके बाद भी नाले सफाई नहीं करवा पा रहे हो, सीवर सफाई नहीं करवा पा रहे हो, बुनियादी चीजें नहीं करवा पा रहे हो। ऋतुराज झा साहब, यहाँ तो सिर्फ सरकारें बदलती हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम बदल जाते हैं, लेकिन समस्याएं वही रहती हैं, बातें वही रहती हैं। आपकी सरकार को गए हुए अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। मुझे याद है पिछली बरसातों में कुछ ऐसी चर्चा में आप लोगों से किया करती थी, और आप सेम वही बात कहते थे जो आज नितिन त्यागी जी कह रहे हैं। बदलता क्या है ऋतुराज जी? चलो, हमको तो काम नहीं करने दे रहे थे। 11 साल से सरकार किसकी है गुड़गांव में? 5 इंजन की सरकार है। निगम में भी गुड़गांव में आप है, क्या बोलते हैं, हरियाणा में आप है, पार्षद आपका, विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, इंटरनेशनल सिटी है। सही बात है, इंटरनेशनल छोटा सा जवाब नितिन जी बना दिया लोगों को। लूट की सरकार चलती है, काम नहीं करते हैं ये लोग भाई। ये लोग जब साफ नहीं करवा पाते, रुक जाए नाले तक साफ नहीं करवा पाते। रुके ऋतुराज जी, पूरी एनसीआर के लोग परेशान हैं आज। ऋतुराज जी, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की सेंसिटिविटी,
एक सेकंड, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की सेंसिटिविटी, लेकिन ये सेंसिटिविटी तभी जागती है जब विपक्ष में बैठे होते हैं। सरकारों में जब होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नितिन त्यागी जी रुक जाइए प्लीज, आवाज डाउन रखें ऋतुराज जी। नितिन त्यागी जी, नितिन त्यागी जी, नितिन त्यागी जी, नितिन त्यागी जी, थोड़ा सा कहना चाहूंगा। नहीं नितिन त्यागी जी, मैं मुस्कुराती इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे हंसी आती है आप लोगों के बयानों पर, और मेरी जो आवाम है, आपके लिए नहीं कह रहा था, जो जनता है वो भी हंसती है। बोले नितिन जी। प्राची जी आपके लिए नहीं, मैं ऋतुराज जी के लिए। हाँ बोले सर, बोले, जवाब दें। ठीक है, मैं ऋतुराज जी के लिए कह रहा था। हाँ बोले सर, बोले। मैं ये बताना चाहता हूं आपको गुड़गांव के लिए। देखिए बहुत ही सीरियसली और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुड़गांव को जिस तरीके से गुड़गांव का डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से गुड़गांव में लोग आके बसे हैं, जिस तरीके से वहां पे बिल्डर्स ने सब बनाया है, मुझे लगता है कि गुड़गांव एज अ सिटी हैज डेवलप्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड, और सरकार वहां पे इस चीज को संज्ञान में लेते हुए उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। कितना समय नितिन जी? 11 साल तो आपकी सरकारों को हो गए, जिससे कि नहीं नितिन जी और कितना समय लीजिएगा? और अगर आप मुझे डेवलपमेंट का हवाला देंगे नितिन जी, डेवलपमेंट का अगर आप मुझे हवाला देंगे तो ये डेवलपमेंट है कि घर डूब जाते हैं पहली बरसात में, ये डेवलपमेंट है कि गलियां दरिया में तब्दील हो जाती हैं, इसे डेवलपमेंट कहिएगा कि गाड़ियां डूब जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पर। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं गुड़गांव के अंदर, लेकिन हाँ पास्ट में ऐसा जरूर हुआ कि गुड़गांव की बहुत सारी वाटर बॉडीज को फिलअप करके और उनको एज लैंड अलॉट करके वहां पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, लेट्स से सम 15-20 इयर्स बैक इट हैज हैपेंड। सर कब तक आप पिछली सरकारों की बात करते रहेंगे नितिन जी? 11 साल का हिसाब दीजिए ना। 11 साल में आपने क्या किया गुरुग्राम के लिए, और अब आपकी नई नवेली सरकार है, आपने क्या किया दिल्ली के लिए, ये बताने बैठे हैं आप। अजय वर्मा जी, 11 साल के अंदर, पिछले 11 साल के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी गुड़गांव के अंदर नहीं की गई। अरे अजय वर्मा जी, ग्राउंड पर फिलअप करके और उसको सुनिए नितिन जी, ग्राउंड पर क्या बदला ये बताइए। मैं हर साल गुरुग्राम डूबता है, हर साल वहां सड़कें दरिया बन जाती हैं, हर साल लंबे लंबे ट्रैफिक से लोगों को जूझना पड़ता है। इस बात से आप नहीं भाग सकते। अजय वर्मा जी कोशिश कर रही है कि जल्दी से नहीं, नितिन त्यागी जी, कोशिशों से काम नहीं चलता ना, उन कोशिशों से क्या हो रहा है ये बताइए ना। हर साल गुरुग्राम से ऐसी तस्वीर आती है, हर साल दिल्ली से वैसी तस्वीरें आती हैं। आप लोग हर साल आकर ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि नहीं सब ठीक है, हम कर रहे हैं। भुगतना जनता को पड़ता है नितिन जी। अजय जी रुक जाइए, नितिन जी रुके आप। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, सरकार काम कर रही है, कुदरत का कहर है, और इसमें सरकार ग्राउंड पर उतरकर कम से कम लोगों के बीच तो जा रही है ना। जी देखिए प्राची जी, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हाथी के दांत खाने के ओर है, दिखाने के ओर है। जब ये लोग वादा करते हैं, आप कह रही हैं कि कुदरत का कहर है, तो भाई ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। ये लोग तो नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हैं। कुदरत वहां कहर तो वहां देती है जो बायोलॉजिकल होते हैं, नॉन बायोलॉजिकलों को कहर नहीं देते। देखिए किस तरह के हालात, गुरुग्राम जैसा इंटरनेशनल सिटी, बड़े बड़े लोग, अभी आप कह रही थी कि करोड़ों रुपए घरोदे में खर्च हो जाते हैं, वास्तव में मिलते भी नहीं है उसमें। मैं सेक्टर 10 में फंस गया था, 10 बिल्कुल एयरपोर्ट से उतर के राइट हैंड को जाके मुड़ के है, पानी मेरी गाड़ी। और मैंने तो वहां देखा कि फॉरेनर लोग वहां सफाई कर रहे हैं, नाली खोल रहे हैं। जो लोग विदेशियां घूमने आ रहे हैं, कहीं अगर रुके हुए हैं तो वो लोग भी वहां खोल रहे हैं। और दिल्ली जो देश का दिल माना जाता है, इन्होंने ये वादा किया था देश के दिल से और दिल्ली की सरकार से कि हम परिवर्तन लेकर आएंगे, हम परिवर्तन के साथ करेंगे, और हम पिछली सरकारों ने पूरा कर दिया है। लोहे का पुल बंद हो गया, पूरा वो इलाका, चाहे वो शमशान निगम बोध घाट का हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, या उधर वो छोटे व्यापार करने वाले लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, पूड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटे खोके वाले हैं, उनका तो जीवन ही खत्म होगा। जब आप कह दीजिए कि हमारे विधायक और हमारे नेता सड़कों पर है, अरे भाई तो क्या आसमान पे रहेंगे क्या? सड़कों पे नहीं रहेंगे? चुना है जनता ने तो सड़कों पे तो रहेंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग फेल है। हम कहना चाहते हैं कि आपने वादा करा था कि हम यमुना के हालात सुधारेंगे, हम बदलाव वाली सरकार है, हम अलग है दुनिया से। तो ना तो आपने यमुना की हालात सुधारी, ना आपने पानी से व्यवस्था कुछ करी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 11 साल से कोई प्लानिंग नहीं है, जब बारिश आती है तभी जागते हैं। 8 महीने से कोई प्लानिंग नहीं है,
आरोप प्रत्यारोपण, किसी पर कुछ भी कर दो, किसी को कुछ बता दीजिए कि कुछ बता दीजिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर, जो भी, हमें नहीं कह रहे हमें बुलाए, हमें मत बुलाइए, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट है इस चीज में, कम से कम अपना घमंड तो छोड़िए, अहंकार छोड़िए, उन्हें बुलाकर राय लीजिए कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि इसका उपाय तो निकालना पड़ेगा। ये एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर देने से तो बेहतर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ जनता भुगतती है, जनता